शंकराचार्य का अद्वैत दर्शन हिंदू धर्म सूत्र नहीं है और ना ही ये सनातन धर्म सूत्र है। वास्तव में यदि देखा जाए तो शंकराचार्य का अद्वैत दर्शन सनातन धर्म सूत्र को नष्ट करने का, हिंदू वैष्णव धर्म को जो मूल सूत्र है उसे नष्ट करने की बहुत बड़ी चेष्टा है। यह सामंतवादी व्यवस्था को स्थापित करने का एक विराट सूत्र है। इसको मैं चंद शब्दों में स्पष्ट कर रहा हूं कि सनातन धर्म सूत्र कहता है, ओम स्वास्तिश्च नमः स्वाहा स्वधा त्वं दक्षिणा तथा निरूपिताश्च चतुर्वेद खट प्रशस्ताश्च कर्मिणाम। 6 प्रकार के जो कर्म कांड इस संसार में यज्ञ स्वरूप में निहित हैं, उसमें 6 शब्द हैं, ओम नमः स्वास्तिवाचन स्वाहा स्वधा दक्षिणा, जिसमें ओम शब्द अक्षर कण कण में ब्रह्म के होने को दर्शाता है और ओम नमः और स्वास्तिवाचन तीनों मिलकर ज्ञान यज्ञ को प्रकट करते हैं और ज्ञान यज्ञ ब्रह्म के बोध स्वरूप को, साकार स्वरूप को प्रकट करता है। दूसरा जो स्वधा शब्द है वह पितृ यज्ञ को प्रकट करता है और पितृ यज्ञ हो रहा है, इससे स्पष्ट है कि पितरों का अस्तित्व है और पितरों के अस्तित्व को यह स्पष्ट करता है कि देहधारी स्पष्ट रूप से पितृ स्वरूप में इस संसार में विद्यमान है। और तीसरा शब्द देव यज्ञ जो स्वाहा शब्द से निरूपित है, स्वाहा शब्द से जो देव यज्ञ शब्द है, वह इस बात को भी प्रमाणित करता है कि देवता इस धरती पर है। अर्थात जो ब्रह्मा ने कहा, समझ लीजिए इस बात को, जो ब्रह्मा ने कहा उसके अनुसार इस संसार में 3 आत्मा है। एक परमात्मा जो स्वयं ब्रह्म है, जो संसार के कण कण में व्याप्त है, उन्हीं के स्वरूप में पित्रात्मा भी है और देवात्मा भी है। इस प्रकार से 3 आत्माओं के अस्तित्व को हमारा सनातन धर्म स्वीकार करता है और सनातन धर्म का प्रमाण मिलता है कि परमात्मा कण कण में है। उसके बाद देवात्मा भी हैं, अग्नि पृथ्वी वायु जल वर्षा इत्यादि जो देवता इंद्र आदिक हैं, उनके स्वरूप को हम इसी धरती पर, धरातल पर अपनी आंखों से देख सकते हैं कि श्वास अंदर जा रही है, बाहर आ रही है, जल रक्त संचरण कर रहा है। इसी प्रकार से पृथ्वी हमें स्वरूप प्रदान कर रहा है। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, अग्नि का, पृथ्वी का, वायु का, जल का, अंतरिक्ष का स्वरूप आंखों से दिखाई पड़ता है। माने ब्रह्मा हमें दिखाई पड़ते हैं, देवता हमें दिखाई पड़ते हैं और पितरों के बीज से हमारा ये स्वरूप प्रकट हुआ है। और फेसबुक पर आप हमें देख सकते हैं तो पितरों का स्वरूप भी हमें दिखाई पड़ता है। माने ब्रह्मा के लिए प्रकृति प्रमाण प्रस्तुत करता है, गवाही प्रस्तुत करता है कि ब्रह्मा ने जो शब्द कहा उसका प्रमाण आप पीपल में, पनघट में, हिमालय पहाड़ में, जगह जगह दुर्वा इत्यादि वनस्पतियों में, सर्वत्र ब्रह्मा के जो शब्द हैं वो प्रमाणित दिखाई पड़ते हैं। अब ये तो मेरा सनातन धर्म हो गया मेरे परम प्रिय शिष्यों। सनातन धर्म में जो ओम शब्द अक्षर ब्रह्मा का नाद स्वरूप में सर्वत्र गुंजायमान है, वहां तक ब्रह्म है। इसमें समदर्शिता का सूत्र है। पितृयज्ञ में विधि पूर्वक रोटी का सूत्र है। देव यज्ञ में देवताओं को विधि पूर्वक अग्नि के माध्यम से भोजन देने का सूत्र है। याद रखिए, तीनों जगह विधि पूर्वक है। अब आप शंकराचार्य के सूत्र को ले लीजिए। शंकराचार्य का सूत्र कहता है कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। तो अब हम इस पर एक शब्द बोलेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, तो मैं किस में हूं? मैं कौन हूं? मैं जगत हूं, मैं जगत में हूं। तो जगत मिथ्या माने उनके हिसाब से जगत का कोई अस्तित्व नहीं। अब बचा कौन? ब्रह्म। तो मैं फिर ब्रह्म हूं। अगर मैं ब्रह्म हूं तो फिर विट्ठलनाथ की मंदिर में हमारी मूर्ति लगवा दो, क्योंकि शंकराचार्य में
एक ही शब्द है, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। तो फिर जगत अगर मिथ्या है और ब्रह्म ही सत्य है, यदि तुम मुझे सत्य मानते हो तो ब्रह्म स्वीकार कर लो, विट्ठलनाथ के मंदिर में हमारी मूर्ति लगवा दो। और यदि मैं ब्रह्म नहीं हूं तो फिर मैं कौन हूं? फिर मैं कौन हूं? जगत मिथ्या। और फिर कहते हैं एको हम द्वितीयो नास्ति। तो यदि मैं हूं तो आप नहीं हो। और अगर ये एको हम द्वितीयो नास्ति ब्रह्म के लिए कहा गया है तो जीवात्मा और देवात्मा को नकारा जा रहा है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जीवात्मा और देवात्मा को नकारने से मिलेगा क्या वास्तव में शंकराचार्य को? तो ये बहुत बड़ी बात है। एको हम द्वितीयो नास्ति और अद्वैत दर्शन का सूत्र, अद्वैत, देवता नहीं है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, शब्दों को तोड़ा मरोड़ा नहीं जाता। यही तोड़ मरोड़ करके तो भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचार कर रहे हैं। इसी तोड़ मरोड़ के शब्दों से तो चांडाल राज कर रहे हैं। मेरे परम प्रिय शिष्यों, अद्वैत दर्शन का एकमात्र अर्थ है कि देवता नहीं। मेरे परम प्रिय शिष्यों, देवता यदि नहीं है तो ये वायु मुझे ऑक्सीजन प्रदान करता है। ये राहु जो वायु तत्व का शोधन करता है, ये नासिका से बाहर निकलकर हमारे शरीर के वायु तत्व का शोधन करता। तो यदि देवता नहीं है तो मनुष्य भी नहीं है, जीव भी नहीं है, पितृ भी नहीं है। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, अद्वैत दर्शन का अर्थ सिर्फ प्रलय है, माने देवता और मनुष्य नहीं है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, पितृ जो जीव शरीरधारी होता है उसकी मृत्यु आती है। जैसे मनुष्य 100 साल में मर जाता है, इसी प्रकार से कछुआ 200 साल में मर जाता। तो जो जीवधारी शरीरधारी पितर हैं, जो पितरों के बीज से प्रकट हैं, इनकी मृत्यु होती रहती। लेकिन देवताओं को आप देखे होंगे, देवता जल्दी नहीं मरते। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि देवता भी मर जाते हैं। मेरे परम प्रिय शिष्यों, जब ये वायु आपको प्राण देने में असमर्थ हो जाए, जब ये जल आपका प्राणदायिनी ना हो, जब ये आकाश आपके प्राण का संचालन न कर सके, जब ये पृथ्वी आपके लिए प्राणदायिनी नहीं होगी, उस समय देवता भी मर जाएंगे। यह स्पष्ट है। तो जब देवता मर जाएंगे, जब पितृ मर जाएंगे, तब कौन बचेगा? केवल ब्रह्म। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, अद्वैत दर्शन यह स्पष्ट रूप से कहता है कि देवता मर चुके हैं, पितृ मर चुके हैं, बचा कौन? केवल ब्रह्म। माने अद्वैत दर्शन एक प्रकार का प्रलयवादी सिद्धांत है, प्रलय का सिद्धांत है। और इस प्रलयवादी सिद्धांत, इस प्रलय के सिद्धांत का प्रमाण भी मिलता है। प्रमाण कैसे मिलता है मेरे परम प्रिय शिष्यों? ब्रह्मा जी ने जो कहा कि ज्ञान यज्ञ, पितृयज्ञ, देव यज्ञ, स्वयं ब्रह्मा, स्वयं परमात्मा ने जो हमारे सनातन धर्म के पुराणों में जो शब्द कहे हैं, उसमें उन्होंने ज्ञान यज्ञ के मार्ग में परमात्मा को, पितृयज्ञ के मार्ग में पितरात्मा को और देव यज्ञ के मार्ग में देवात्मा को स्वीकार करते हैं। तो परमात्मा सर्वत्र है। ब्रह्मा के इस सूत्र में परमात्मा सर्वत्र है। ब्रह्मा के इस सूत्र में समदर्शिता प्रकट होती है। और अगर समदर्शिता को ले आया जाए तो समदर्शिता में सर्वत्र ब्रह्म को देखने का भाव प्रकट होता है। फिर कर्णी सेना और यादव सेना का जंग यहां नहीं दिखाई पड़ता। यहां यह दिखाई पड़ता है कि जन्म से सब समान है, जन्म से सब हिंदू हैं, जन्म से सब ब्राह्मण हैं, जन्म से सब क्षत्रिय हैं, जन्म से सब वैश्य हैं। मेरे परम प्रिय शिष्यों, गुण विशेषण से उनमें जो विशिष्टता पैदा होती है, उस प्रकार से वो पूजनीय है। तो समदर्शिता का सूत्र यदि विराट है तो हम जातियों में नहीं लड़ेंगे, हम धर्म के नाम पर नहीं लड़ेंगे, हम ऐश्वर्य के लिए नहीं लड़ेंगे। मेरे परम प्रिय शिष्यों, ये सूत्र है समदर्शिता का। और इस समदर्शिता का सूत्र किसने नष्ट किया? स्वयं शंकराचार्य, जो आज में स्थापित हैं। वो कहते हैं ब्राह्मण का पुत्र ही शंकराचार्य बनेगा। वो भगवान तिवारी जो 250 रुपए प्लेट में मांस के लोथड़े बेच रहा है, उसी का पुत्र शंकराचार्य बनेगा। मेरे परम प्रिय शिष्यों, यह जो विभेद है ये क्यों प्रकट हुआ? क्योंकि ज्ञान यज्ञ में समदर्शिता के सूत्र को किसने नष्ट किया? शंकराचार्य ने। और इसमें है अहम अहम ब्रह्मास्मि, ये जो भाव है ना, अहम ब्रह्मास्मि, ये श्रेष्ठता का भाव है।
सर्वत्र परमात्मा है, इसमें श्रेष्ठता नहीं है। सर्वत्र परमात्मा है, कण कण में नारायण है, इसमें श्रेष्ठता की बात नहीं, इसमें समदर्शिता है। लेकिन अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, इसमें मेरे परम प्रिय शिष्यों स्वयं में श्रेष्ठ होने का भाव है। और यही स्वयं में श्रेष्ठ होने का भाव शंकराचार्य का सूत्र यादवों में भी घुस गया। यही स्वयं में श्रेष्ठ होने का बात जो जन्म से अपने को क्षत्रिय समझते हैं उनमें घुस गया। यही स्वयं में श्रेष्ठ होने का भाव जो जन्म से अपने को ब्राह्मण समझते हैं उनमें घुस गया। आज भगवान तिवारी जो 250 रुपए प्लेट में मांस के लोथड़े बेचता है, उससे पूछो कि तुम ब्राह्मण में श्रेष्ठ हो, तो सेना तान के वो सीना चौड़ा करके कहेगा कि मुझसे श्रेष्ठ ब्राह्मण इस धरती पर नहीं, जबकि उनमें ब्राह्मण होने का कोई गुण नहीं। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, यहां पे पहला देखो कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, तो फिर केशव महाराज कौन है? और एको हम द्वितीयो नास्ति, ये सूत्र तो समाज में दिखाई पड़ रहा है कि समाज में विकृति पैदा करने का विराट सूत्र है। अहम ब्रह्मास्मि भी समाज में दिखाई पड़ रहा है कि जो मुख्यमंत्री के कुर्सी पे बैठ जाता है वो सोचता है कि सारा प्रदेश सारा देश हमारा है। फिर कोर्ट कचहरी इत्यादि में जो विधि पूर्वक है वो पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, ज्ञान यज्ञ में, पितृ यज्ञ में, देव यज्ञ में एक ही सूत्र सनातन धर्म है, वह है विधि पूर्वक यज्ञ ही सनातन धर्म है। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, न्यायाधीश के कुर्सी के नीचे बैठकर पेशकार जो पेशी ले रहा है, क्या विधि पूर्वक है? जो रजिस्ट्रार जगत गुरु केशव महाराज की जमीन लूट रहा है, क्या वो विधि पूर्वक है? जो विधायक कमीशन ले रहा है 30% 40%, क्या वो विधि पूर्वक है? जो प्रधान गांव के गरीबों से आवास के नाम पर वसूली कर रहा है, क्या वो विधि पूर्वक है? मेरे परम प्रिय शिष्यों, जो कोटा वाला पूरा गल्ला पूरा तेल खा जा रहा है, क्या वो विधि पूर्वक है? तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, नीचे से ऊपर तक विधि पूर्वक को नष्ट किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? और ये विधि पूर्वक जब नष्ट होगा, हमारी रोटी, हमारा मकान, हमारा घर छीना जाएगा, तो हमारे जीवन में प्रलय आएगा कि नहीं आएगा? और ये प्रलय देने का सूत्र किसने दिया? शंकराचार्य ने दिया। आदि गुरु शंकराचार्य ने प्रलयवादी जो सिद्धांत दिया, मेरे परम प्रिय शिष्यों, वह सनातन धर्म के सूत्र को नष्ट करने का सूत्र दिया। मेरे परम प्रिय शिष्यों, आज हमारे सामने चुनौती है कि ब्रह्मा सच्चे या शंकराचार्य सच्चे। मेरे परम प्रिय शिष्यों, जब यह सूत्र आपके सामने आता है कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, या फिर अद्वैत दर्शन, अद्वैत दर्शन कहता है देवता मर गए। मेरे परम प्रिय शिष्यों, तो जब देवता मर जाएंगे तो कपितर बचेंगे? तो हमारे जो ब्रह्मा हैं, उन्होंने जो 3 सूत्र दिया, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ और ज्ञान यज्ञ का, तो अगर शंकराचार्य का सूत्र हम ले लें तो ज्ञान यज्ञ का सूत्र, ज्ञान यज्ञ का बिगड़ा हुआ सूत्र मिलता है, पितृयज्ञ और देव यज्ञ पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। तो मैं शंकराचार्य के सूत्र से यदि आगे बढ़ूं तो पितृयज्ञ नष्ट, देव यज्ञ नष्ट, तो हम तो मर चुके हैं। शंकराचार्य के धर्म सूत्र के अनुसार हम मर चुके हैं। शंकराचार्य के धर्म के सूत्र के अनुसार सारे देवता मर चुके हैं। अब ऐसी स्थिति में हम मरे हुए लोग कचहरी में लूटे जाते हैं, तहसील में लूटे जाते हैं, प्राइमरी स्कूलों में लूटे जाते हैं, हम हर सरकारी दफ्तर में लूटे जाते हैं मेरे परम प्रिय शिष्यों। इसलिए कि अगर हम कहेंगे देखो ये रोटी लूट रहा है, रोटी लूट रहा है, हमारा पितृयज्ञ धर्म नष्ट कर रहा है, तो शंकराचार्य ने तो पितृयज्ञ को धर्म रहने ही नहीं दिया। अब कौन बात करेगा कि रजिस्ट्रार हमारा रोटी लूट लिया? अब कौन बात करेगा कि रजिस्ट्रार ने हमारी जमीनें लूट ली? अब कौन बात करेगा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने हमारा सब कुछ लूट लिया? कौन बातें करेगा? क्योंकि सनातन धर्म नष्ट हो चुका, ब्रह्मा का धर्म नष्ट हो चुका है। आज योगी आदित्यनाथ के प्रशासन में यदि मैं लूटा जा रहा हूं तो इसलिए लूटा जा रहा हूं क्योंकि शंकराचार्य ने वो व्यवस्था की कि ये लूट पा रहे हैं। नहीं तो क्या हैसियत थी इनकी कि हमें लूट लेते, जगत गुरु केशव महाराज को लूट लेते। मेरे परम प्रिय शिष्यों, शंकराचार्य ने सूत्र दिया कि पितृयज्ञ है ही नहीं, पितृयज्ञ नाम का कोई चीज ही नहीं है। शंकराचार्य ने सूत्र दिया कि देव यज्ञ नाम का कोई सूत्र ही नहीं है। आज यदि पितृयज्ञ के विषय में समाज जानता रहता,
आज अगर विष्णु का धर्म समाज जानता रहता, आज यदि ब्रह्मा का धर्म समाज जानता रहता, आज अगर भगवान शंकर का धर्म समाज जानता रहता, तो जिस दिन एक न्यायाधीश के कुर्सी के नीचे बैठा पेशकार हमारी रोटी लूटता, उसी दिन वो बाहर निकलता, यह कहता कि देखो ये लुटेरा मेरा यज्ञ नष्ट कर रहा है। और ये बात कानों कानों पूरे समाज में फैल जाता। हर घर से व्यक्ति निकलता, कोई लठ लेकर, कोई विविध प्रकार से अस्त्र आयुध लेकर घर से बाहर निकलता, और उसी दिन उसका खबर ले लेता कि तुम्हारी हैसियत कैसे हुई हमारे यज्ञ को नष्ट करने की, तुम्हारी हैसियत कैसे हुई सनातन धर्म को नष्ट करने के लिए। तो जो सामंतवादी लोग थे, जिनको लूटना ही उद्देश्य था, मेरे परम प्रिय शिष्यों, उन्होंने आदि गुरु शंकराचार्य को प्रकट किया और सूत्र दे दिया कि विष्णु का सूत्र झूठा है, शंकर का सूत्र झूठा है, ब्रह्मा का सूत्र झूठा है, ले मैं सूत्र दे रहा हूं। और जैसे ही उन्होंने सूत्र दिया कि देवता मर चुके हैं, पितृ मर चुके हैं, देव यज्ञ नाम का कोई सूत्र नहीं है, पितृयज्ञ नाम का कोई सूत्र नहीं है, वैसे ही पूरे संसार में, कचहरी में, तहसीलों में लूट मच गई। और जैसे ही लुटेरे लूटना शुरू किए, वो समाज में मानिंद थे, मीडिया उनके हाथ में था, पेपर उनके हाथ में था, न्यूज़पेपर, अखबार सब उन्हीं के हाथ में था। उन्होंने एक स्लोगन चला दिया कि शंकराचार्य तो स्वयं ब्रह्मा के अवतार थे, शंकराचार्य तो स्वयं शंकर के अवतार थे, शंकराचार्य तो स्वयं नारायण के अवतार थे। मेरे परम प्रिय शिष्यों, यदि शंकराचार्य नारायण के अवतार थे, यदि ब्रह्मा के अवतार थे, यदि विष्णु के अवतार थे, तो उन्होंने फिर भगवान विष्णु के धर्म को नष्ट क्यों किया? ये बहुत बड़ा प्रश्न है मेरे परम प्रिय शिष्यों को। उन्होंने विष्णु के धर्म को फिर नष्ट क्यों किया? ब्रह्मा के धर्म को, नारायण के धर्म को नष्ट क्यों किया? सनातन धर्म के सूत्रों को नष्ट क्यों किया? मेरे परम प्रिय शिष्यों, यदि अहम ब्रह्मास्मि का भाव लोगों में न पैदा हुआ होता, तो आज चंद्रशेखर रावण को लोग स्वीकार कर लेते ना कि समदर्शिता के नाते, समदर्शिता के सूत्र के नाते तुम केवल हिंदू हो और तुम्हें विट्ठलनाथ के मंदिर में पुजारी होने का उतना ही अधिकार है जितना मुझे है। लेकिन समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग शंकराचार्य के सूत्रों का आधार लेकर चंद्रशेखर रावण से कहता है कि तुम्हारा न तो तुम विट्ठलनाथ मंदिर के पुजारी हो सकते हो और न तुम्हारा खानदान में कोई ऐसा है जो विट्ठलनाथ के मंदिर की पुजारी हो सकता। यही अहम ब्रह्मास्मि के सूत्रों को ग्रहण करके न जाने कितने लोग मंच से उद्घोष करते हैं कि स्त्रियां भागवत नहीं कर सकती, फला व्यक्ति गायत्री नहीं कर सकता, फला व्यक्ति यज्ञ नहीं कर सकता, फला व्यक्ति जो है अनुष्ठान नहीं करवा सकता, फला व्यक्ति मंत्र नहीं बोल सकता। मेरे परम प्रिय शिष्यों, आज एक सामंतवादी व्यवस्था को एक बहुत बड़ा बल देने का काम शंकराचार्य ने किया। मेरे परम प्रिय शिष्यों, हमें रोटी कैसे मिलती है? आप सबको पता है, योग्यता से मिलती है। हम जब 3 घंटा बैठ के कुंडली लिखते हैं तब हमें रोटी मिलती है। हम जब यज्ञ हवन कराते हैं तब हमें रोटी मिलती है। हमारा रोटी कैसा है? विधि पूर्वक है। लेकिन जो रोटी प्रेमानंद को मिलता है, जो रोटी शंकराचार्य को मिलता है, वो किस योग्यता से मिलता है? ये बहुत बड़ी बात है मेरे परम प्रिय शिष्यों, किस योग्यता से मिलती? और उन्होंने स्वीकार किया, मैं नहीं कह रहा हूं, उन्होंने स्वीकार किया कि मुझे भीख दो। स्वयं प्रेमानंद ने अपने शब्दों में कहा कि 10 रोटी अगर तुम खाते हो तो 2 रोटी हमें भीख में दे दो। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, ये स्पष्ट है कि नहीं कि उनकी रोटी भीख से चलती है। अब हम तुमसे ये पूछते हैं कि भीख को धर्म किसने बनाया? भीख को किसने धर्म बनाया? सनातन धर्म पितृयज्ञ धर्म, रोटी पितृयज्ञ धर्म है, जनन पितृयज्ञ धर्म है। तो रोटी यदि पितृयज्ञ धर्म है तो भगवान नारायण ने तो कहा कि पितृयज्ञ धर्म विधि पूर्वक होना चाहिए। आप लोग बिल्कुल स्पष्ट शीशे की तरह साफ मैं प्रश्न आप लोगों से कर रहा हूं कि आप स्वयं बताओ कि भीख मांगकर यदि मैं रोटी ग्रहण कर लूं मेरे परम प्रिय शिष्यों, तो क्या यह पितृयज्ञ है? हम ज्योतिष दीदी संध्या भारद्वाज से ये क्या कहते हैं, सुधीर प्रजापति से, और भी ये जो लड़के हमें देख रहे हैं, इन सब से मैं पूछता हूं कि क्या भीख मांग के ऐसे भीख मांगूं और ऐसे गप से रोटी खा लूं, ये क्या पितृयज्ञ धर्म है?
तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, यदि वास्तव में प्रेमानंद की रोटी भीख की है, तो प्रेमानंद आइकान है। प्रेमानंद एक बहुत बड़े आइकान है इस बात के कि वो पितृयज्ञ धर्म को नष्ट कर रहे हैं। और आश्चर्य इस बात का है कि ये अयोग्य, ये अपूषित समाज, ये मूर्ख, ये मूढ़ समाज उन्हें गुरु सुनिश्चित कर दिया। और किसका गुरु सुनिश्चित किया? सनातन धर्म का। मेरे परम प्रिय शिष्यों, यदि भीख मांगकर जीवन संचालन करना था तो इन्हें भिखमंगों का गुरु मानना चाहिए था। यदि भीख मांगकर जीवन संचालित करना था तो इन्हें शंकराचार्य के धर्म का गुरु बनाना चाहिए था। इन्हें फिर सनातन धर्म का गुरु क्यों बना दिया गया? सनातन धर्म का गुरु अगर इनको बना दिया गया तो मैं तो बोलूंगा, क्योंकि मैं अपने भगवान विष्णु के धर्म को नष्ट होते नहीं देख सकता। मैं अपने भगवान शंकर के धर्म को नष्ट होते नहीं देख सकता। भीख मांगने वाले में सबसे बड़ी बात यह है कि वो पितृयज्ञ धर्म को नष्ट कर रहा है। और मेरे परम प्रिय शिष्यों, सनातन धर्म के धर्म सूत्र को नष्ट करके शंकराचार्य के धर्म सूत्र को इसलिए स्थापित किया गया कि शंकराचार्य के सूत्रों में पितृयज्ञ धर्म पूरी तरह से नष्ट है, देव यज्ञ पूरी तरह से नष्ट है। तो ये जितने भी गुरु हैं, पहले तो इन्होंने भीख को धर्म बनाया, इसलिए इन्हें विष्णु के धर्म, नारायण के धर्म को नष्ट करना इनके लिए आवश्यक था। इसलिए इस शंकराचार्य को आगे लेकर आए, क्योंकि अगर विष्णु का धर्म रहता, नारायण का धर्म रहता तो ये भीख न मांग पाते। दूसरा सूत्र समझिए कि दूसरी तरफ जो भ्रष्टाचारी तहसील और कचहरी में लूट मचाए हुए हैं, यदि पितृयज्ञ धर्म रहता तो पूरा संसार धर्म के लिए खड़ा हो जाता, धर्म के संरक्षण के लिए खड़ा हो जाता। तो सारे संसार को यह बताना था कि ये जो लूट हो रही है, ये रोटी में तुम्हारा धर्म नहीं है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, इसमें जो लुटेरे थे उन्होंने शंकराचार्य की सहायता ली। शंकराचार्य ने सबको ये समझा दिया कि इस रोटी में तुम्हारा धर्म नहीं है। ये आडी और BMW कार से जो ये गुरु प्रदर्शन करते हैं, 500 गाड़ियां लेकर चलते हैं, सबसे पहले पूरे समाज को समझा दिया गया कि ये आडी और ये जो BMW कार से जो CFC और क्लोरोफ्लोरोकार्बन और ये सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है, इसमें तुम्हारा धर्म नहीं। पहले इन शंकराचार्य और सारे धर्म गुरुओं ने मिलकर ये सिखा दिया सबको कि ये जो जंगल कट रहे हैं, इसमें तुम्हारा धर्म नहीं है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, जबकि भगवान ब्रह्मा के धर्म सूत्र में स्पष्ट था कि ज्ञान यज्ञ में समदर्शिता में तुम्हारा धर्म है, जिस समदर्शिता का सबसे बड़ा नमूना तो कड़ी सेना और यादव सेना लड़ रही है, ये नष्ट करने का सबसे बड़ा नमूना वर्तमान में आप उत्तर प्रदेश में देख लीजिए। और दूसरा, ज्ञान यज्ञ में समदर्शिता को नष्ट कर दिया गया मेरे परम प्रिय शिष्यों। और फिर पितृयज्ञ में रोटी छीनने की व्यवस्था कर दी गई। जगत गुरु की रोटी छीनी गई कि नहीं छीनी गई? जगत गुरु के रहने का स्थान छीना गया कि नहीं छीना गया? मेरे परम प्रिय शिष्यों, यह छीनने का काम मात्र रजिस्ट्रार, मात्र उत्तर प्रदेश के सरकार ने नहीं किया। ये छीनने का सूत्र दिया आदि गुरु शंकराचार्य, उन्होंने छीनी हमारी रोटी। मेरे परम प्रिय शिष्यों, आदि गुरु शंकराचार्य ने जो ये रोटी छीनने का सूत्र दिया, उसकी वजह से आज के भी शंकराचार्य कहते हैं हमें भीख दे दो। आज प्रेमानंद खड़े होकर कहते हैं हमें भीख दे दो। आज धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं मैं बाभन हूं, मुझे सब कुछ दे दो, मैं पचा लूंगा। मेरे परम प्रिय शिष्यों, फिर सनातन धर्म के सूत्र गायब, सनातन धर्म सूत्र नष्ट, ब्रह्मा का सूत्र नष्ट, विष्णु का सूत्र नष्ट, भगवान शंकर का सूत्र नष्ट। और सबसे बड़ी बात यहां पर सबसे ज्यादा खतरनाक स्थिति यह है कि इन सब के सूत्रों को नष्ट करके हम एक शंकराचार्य को पैदा करते हैं और उनके झूठे सूत्रों को हमें ये बता दिया जाता है कि ये ब्रह्मा का सूत्र है, विष्णु का सूत्र है, नारायण का सूत्र है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, इससे भगवान नारायण के धर्म के विराट को बहुत बड़ा धक्का लगा। आज राधे मां खड़ी होती है और वो अपने सनातन धर्म को इंग्लैंड, अमेरिका तक पहुंचाने की चेष्टा करती है। एक शंकराचार्य खड़ा होता है, कहता है ये सनातन धर्म गुरु हो ही नहीं सकती। सनातन धर्म गुरु तो वही है क्योंकि अहम ब्रह्मास्मि उनके पास। मेरे परम प्रिय शिष्यों,
आज भगवान तिवारी जो 250 रुपए प्लेट मांस के लोथड़े बेच रहा है, उनको ब्राह्मण सुनिश्चित कर दिया गया, जबकि ब्राह्मण वह है जो विधि पूर्वक यज्ञ धर्म सूत्र के विषय में जानता है और संसार को बताता है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, जब इंग्लैंड का सम्राट अपने सभा में भगवान तिवारी को खड़ा करेगा और पूछेगा कि ये कौन है, तो वहां की सभा के लोग खड़े होकर मुखर होकर कहेंगे ब्राह्मण है। तब फिर वो सम्राट पूछेगा हिंदुस्तान के ब्राह्मण से, आर्यावर्त भारत देश के ब्राह्मण से पूछेगा इंग्लैंड का सम्राट कि तुम क्या करते हो, तो भगवान तिवारी बोलेगा मैं 250 रुपए प्लेट में मांस के लोथड़े बेचता हूं। तब वहां का मंत्री खड़ा होगा इंग्लैंड का, और इंग्लैंड का मंत्री कहेगा कि योर हाइनेस, यह ब्राह्मण है। ब्राह्मण का अर्थ है जो 250 रुपए प्लेट में मांस के लोथड़े बेचे। तो वहां का सम्राट आश्चर्य में पड़ जाएगा कि अरे ब्राह्मण माने श्रेष्ठ, यह है आर्यावर्त की श्रेष्ठता, यह है भारत भूमि की श्रेष्ठता, और यही नजीर जो इंग्लैंड में पेश होगा वही रसिया में पेश होगा, वही फ्रांस, वही जापान, वही इंडोनेशिया, सब जगह यही सूत्र लेकर जाएंगे। ये शंकराचार्य का सूत्र है मेरे परम प्रिय शिष्यों, कि जो 250 रुपए प्लेट मांस के लोथड़े बेच रहा है वह भगवान तिवारी सर्वश्रेष्ठ कुल श्रेष्ठ ब्राह्मण। ये सनातन धर्म का सूत्र नहीं है मेरे परम प्रिय शिष्यों, ये भगवान विष्णु का सूत्र नहीं, नारायण का सूत्र नहीं है। नारायण का सूत्र तो यह है कि जो यज्ञ धर्म में विधि पूर्वक को जानता है, जो विधि पूर्वक की प्रतिष्ठा करता है, जो विधि पूर्वक के लिए संसार का मार्गदर्शन करता है, वो ब्राह्मण। मेरे परम प्रिय शिष्यों, जो सनातन धर्म सूत्र है उसका ब्राह्मण इंग्लैंड में भी पैदा हो सकता है, अमेरिका में भी पैदा हो सकता है, रसिया में भी पैदा हो सकता है, तंजानिया, साउथ अफ्रीका, नॉर्थ अफ्रीका में पैदा हो सकता है, लेकिन जो शंकराचार्य का ब्राह्मण है वो केवल भगवान तिवारी के घर में पैदा हो सकता है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, जो ब्राह्मण इस संसार के कण कण में है उसको शंकराचार्य ने अयोध्या और वाराणसी तक सीमित कर दिया। यह है शंकराचार्य का धर्मसूत्र। अब सुनिश्चित करो कि किसने सनातन धर्म को नष्ट किया। मेरे परम प्रिय शिष्यों, किसने सनातन धर्म को सूक्ष्म से सूक्ष्म में लाकर सिमट दिया, किसने स्पष्ट कर दिया। अब सोचो कितना बड़ा सूत्र, एक सूत्र समाज की रचना करता है। शंकराचार्य ने एक सूत्र दे दिया, भ्रष्टाचारी आबाद, अत्याचारी आबाद, चांडाल आबाद, चारों तरफ भ्रष्टाचार, अत्याचार, दुराचार, व्यभिचार व्याप्त हो गया, क्योंकि धर्मसूत्र के विषय में कोई जानता ही नहीं। मेरे परम प्रिय शिष्यों, प्रकृति का पोषण इन वनस्पतियों से होता है, इन जंगलों से होता है, यह सूत्र गायब हो गया। ये रोटी जो रजिस्ट्रार छीन रहा है, रोटी जो कमिश्नर छीन रहा है, ये रोटी जो न्यायाधीश के कुर्सी के नीचे बैठकर पेशकार छीन रहा है, विश्वास मानो ये रोटी पितृ यज्ञ धर्म का हिस्सा है। ये सब के सब यज्ञ धर्म को नष्ट करने वाले असुर हैं। मेरे परम प्रिय शिष्यों, भगवान राम इन्हीं को मारने आए थे, भगवान राम इनको मारने आए थे, और ये राम का नाम लेकर हमें लूटना शुरू कर दिए। मेरे परम प्रिय शिष्यों, सोचो, राम के धर्म को नष्ट कर दिया और बता दिया कि ये लूट ही राम का धर्म है, ये भ्रष्टाचार ही राम का धर्म है, ये भीख मांगना ही राम का धर्म है। सोचो, योग्यता को नष्ट कर दिया। जगत गुरु केशव महाराज ने योग्यता से रोटी अर्जित करके योग्यता का सूत्र समाज में दिया। ये जो मीडिया वाले हैं वो जगत गुरु केशव महाराज को पाखंडी सुनिश्चित करके चांडाल सुनिश्चित करना चाहते हैं, और जो वास्तव में पाखंडी और चांडाल हैं उनको जगत गुरु सुनिश्चित किया जा रहा है। बड़ा आश्चर्य है। वाह रे शंकराचार्य, वाह रे आदि गुरु शंकराचार्य, आपने तो कमाल कर दिया। आपने तो जो गड़बड़ी की तो गड़बड़ी की, आपने एक तंत्र बना दिया कि युगों युगों तक हमारे चेले हमारे गद्दी पर, हमारे पीठ पर आसीन लोग इसी तरह से सनातन धर्म सूत्र नष्ट करते रहेंगे। मेरे परम प्रिय शिष्यों, मैं इतनी बड़ी बात कह रहा हूं, इसके बावजूद आज भी शंकराचार्य आएंगे और समदर्शिता के सूत्र को नष्ट करने के लिए ये कहेंगे कि विट्ठलनाथ मंदिर का पुजारी केशव महाराज या उसका बेटा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। संध्या भारद्वाज को आज भी वो कहेंगे कि ये भागवत नहीं कर सकती, नहीं कर सकती, नहीं कर सकती।
वो किसी भी परिस्थिति में समदर्शिता को स्थापित नहीं करते, नहीं करते, नहीं करते और नहीं करना चाहते। क्यों समदर्शिता नहीं चाहते? समदर्शिता जिस दिन स्थापित हो जाएगा उस दिन सुश्री मायावती का विरोध खत्म हो जाएगा। समदर्शिता जिस दिन स्थापित हो जाएगा उस दिन चंद्रशेखर रावण भी ब्राह्मणों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़ा हो जाएगा। लेकिन समदर्शिता क्यों खत्म नहीं किया जा रहा है जानते हो? क्योंकि विट्ठलनाथ मंदिर का पूरा चढ़ावा किसी एक व्यक्ति को लेना है। क्योंकि किसी मंदिर का पूरा जो कमाई है किसी एक व्यक्ति, एक कुल, एक खानदान को लेना है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, जब तुम्हें लूटना ही था तो तुम ऐसे भी हमें लूट लेते, हमें बर्दाश्त था। हमारे विष्णु भगवान के धर्म को नष्ट क्यों किया? हमारे नारायण के धर्म को नष्ट क्यों किया? ये जगत कायर हो सकता है, ये जगत नपुंसक हो सकता है, लेकिन जगत गुरु केशव महाराज कायरता का प्रदर्शन नहीं करेगा। ये छोटा सा सिद्धांत, ये छोटा सा सूत्र, ओम स्वास्तिश्च नमः स्वाहा सुधा तुम दक्षिणा तथा निरूपिताश चतुर्वेद खट प्रशस्ताश्च कर्मिणाम। क्या ये सूत्र समझ में नहीं आ रहा है तुम लोगों को? क्या ये ब्रह्मा का शब्द नहीं है? क्या ये जगत गुरु केशव महाराज ने अपने से बनाया है? मेरे परम प्रिय शिष्यों, एक तरफ ब्रह्मा का शब्द है और दूसरी तरफ एक मनुष्य का शब्द है। एक तरफ भगवान का शब्द है और एक मनुष्य के स्वार्थ परक शब्द है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, तुम्हें सुनिश्चित करना है कि तुम्हें ब्रह्मा का साथ देना है कि एक मनुष्य का साथ देना। मेरे परम प्रिय शिष्यों, समदर्शिता धर्म है कि समदर्शिता को नष्ट करना धर्म है? ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये प्रश्न केवल मैं नहीं पूछ रहा हूं, ये स्वयं ब्रह्मा पूछ रहे हैं, स्वयं नारायण पूछ रहे हैं, स्वयं लक्ष्मी पूछ रही हैं, स्वयं माता सरस्वती तुमसे पूछ रही हैं कि तुम किसके साथ हो? मेरे साथ हो या चांडाल के साथ हो? मेरे साथ हो कि भ्रष्टाचारी के साथ हो? मेरे साथ हो कि असुर के साथ हो? मेरे साथ हो कि व्यभिचारी लालची व्यक्ति के साथ? मेरे साथ हो कि जो सनातन धर्म सूत्र है या फिर सनातन धर्म सूत्र को नष्ट करने वाले सूत्र के साथ हो? मेरे परम प्रिय शिष्यों, आज तुम सुनिश्चित कर लो, आज सुनिश्चित कर लो तुम कि तुम्हें सनातन धर्म चाहिए या फिर कोई बनावटी धर्म चाहिए। मेरे परम प्रिय शिष्यों, सनातन धर्म कभी खत्म नहीं हो सकता। सनातन धर्म वो धर्म है जिसको प्रकृति चलाती है। सनातन धर्म वो है जो उसको अग्नि पृथ्वी वायु जल चलाते हैं। सनातन धर्म वो धर्म है जिसे नवग्रह स्वयं संचालित करते हैं। मेरे परम प्रिय शिष्यों, आज ये जो बेरोजगारी, बेकारी, भूखमरी दिखाई पड़ रही है ना, ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि इन लोगों ने सनातन धर्म नष्ट किया। और किसके बहकावे में आकर किया, ये भी तुम्हें साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, जब तुम किसी भ्रष्टाचारी, अत्याचारी, दुराचारी, व्यभिचारी का समर्थन कर देते हो ना, उसी समय तुम दरिद्र हो जाते हो, क्योंकि तुम्हारा गुरु मर जाता, और गुरु ही खर्च के घर का स्वामी है। और जैसे ही तुम्हारा गुरु मरता है, तुम्हारे पास जेब में खर्च करने के लिए नोट खत्म हो जाते हैं, तुम कर्जा लेने लगते हो। मेरे परम प्रिय शिष्यों, जब तुम्हारे गुरु के घर को राहु कब्जा कर लेता है तो तुम्हारा सब कुछ उजड़ जाता है। राहु शुक्र को भी नष्ट कर देता है, गुरु को भी, बुद्ध को भी नष्ट कर देता है। और स्थिति ये हो जाती है कि तुम तनाव और डिप्रेशन में चरसी हो जाते हो और चरस पीते पीते किसी नदी नाले के किनारे जाकर मर जाते हो। मेरे परम प्रिय शिष्यों, तुम मर इसलिए जाते हो क्योंकि शंकराचार्य का धर्म ही प्रलय का धर्म है। वो तो कहता ही है कि पितृ नहीं है, देवता नहीं है, तो तुम मर गए, पितृ खत्म। वो 500 गाड़ियां लेकर क्यों चलता है? क्योंकि देवता जहर पिएंगे, मरेंगे। मेरे परम प्रिय शिष्यों, देवता भी मर रहे हैं। यमुना का जल मर गया, वरुण मरा कि नहीं मरा? गंगा का जल मर रहा है, वरुण मर रहा है कि नहीं मर रहा है? मेरे परम प्रिय शिष्यों, ये ढेर सारा जो एयर कंडीशन, ये ढेर सारा जो बड़ी बड़ी आडी और BMW कारें चल रही हैं, इनसे जो CFC निकल रहा है, जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन पेरोक्साइड निकल रहा है, ये किसको मार रहा है? वायु को मार रहा है, जल को मार रहा है, अग्नि को मार रहा है, आकाश को मार रहा है। ये मर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं मर रहे हैं। ये बीमार हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि बीमार नहीं हो रहे हैं। ये ऐसे ही बीमार होते 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 एक दिन मर जाएंगे, और जिस दिन ये मरेंगे उस दिन प्रलय आ जाएगा। जीवात्मा भी मर जाएंगे, देवात्मा भी मर जाएंगे, केवल परमात्मा बचेगा।
तब सूत्र प्रकट होगा एको हम द्वितीयो नास्ति। तब सूत्र प्रकट होगा अहम ब्रह्मास्मि। तब सूत्र प्रकट होगा केवल परमात्मा है, जीवात्मा और देवात्मा नहीं है। यही है सूत्र अद्वैत दर्शन का मेरे परम प्रिय शिष्यों। यही है सूत्र सर्वत्र ब्रह्म का मेरे परम प्रिय शिष्यों, जो शंकराचार्य ने दिया है। अद्वैत दर्शन सर्वत्र ब्रह्म तो सनातन धर्म भी कहता है, लेकिन ब्रह्म के स्वरूप में जीवात्मा और देवात्मा के होने की बात स्वीकार करता है। सनातन धर्म में 3 प्रकार के यज्ञ हैं। ज्ञान यज्ञ जो परमात्मा को प्रकट करता है, पितृ यज्ञ जो जीवात्मा को प्रकट करता है, देव यज्ञ जो देवात्मा को प्रकट करता है। लेकिन शंकराचार्य ने जीवात्मा को नष्ट करने का सूत्र दे दिया, देवात्मा को नष्ट करने का सूत्र कर दिया। कहा केवल परमात्मा है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, केवल परमात्मा तब होते हैं जब जीवात्मा और देवात्मा मर जाते हैं, प्रलय आ जाता है, तब भी परमात्मा जिंदा रहते हैं। मेरे परम प्रिय शिष्यों, ये अनंत ब्रह्मांड ही परमात्मा का स्वरूप है। तो अनंत ब्रह्मांड परमात्मा का स्वरूप आंखों से देखा जाता है, साकार है, लेकिन उसके भी अस्तित्व को मिटाने के लिए, जैसे साफ साफ पता चल रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार के रजिस्ट्रार ने जगत गुरु केशव महाराज को लूट लिया, लेकिन अब इस लूट को मिथ्या कैसे साबित किया जाए, तो उन्होंने सूत्र दे दिया जगत मिथ्या है, निरंकार है परमात्मा। अरे निरंकार परमात्मा है तो पीपल का स्वरूप क्या है? अगर निरंकार परमात्मा है तो ये नदी, ये तला ताल, ये तलैया, ये बहते पवन, ये सरोखे, इनका स्वरूप क्या है? मेरे परम प्रिय शिष्यों, परमात्मा सर्वत्र है और सर्वत्र साकार है, जो आंखों से दिखाई पड़ रहा है। तो किस आधार पर शंकराचार्य ने कह दिया कि परमात्मा निरंकार है? निरंकार कुछ है ही नहीं मेरे परम प्रिय शिष्यों। जिसे तुम आंखों से देख रहे हो वो साक्षात है, साकार है। तो हमारी रोटी लूटने के लिए ये रजिस्ट्रार जो बैठा है ना, जो सरकार का प्रतिनिधि है, ये हमारी रोटी, हमारा दाल, हमारा चावल लूटने के लिए न जाने कितना शंकराचार्य ले आएगा, न जाने कितने भ्रष्टाचार का सूत्र प्रकट करेगा, न जाने कितनी सेनाओं को प्रकट करेगा मेरे परम प्रिय शिष्यों। लेकिन हम भी स्थिर प्रज्ञ हैं, हम भी धर्मात्मा हैं, हम भी सनातन धर्मी हैं। हम भगवान विष्णु का धर्म नहीं छोड़ेंगे। ये चाहे चंद्रशेखर रावण को पैदा करें, ये चाहे सुश्री मायावती को पैदा करें, ये चाहे कितने भी शंकराचार्य पैदा कर दें, ये चाहे कितने भी प्रेमानंद पैदा कर दें, ये चाहे कितने भी धीरेन्द्र शास्त्री पैदा कर दें, विश्वास मानो मैं सनातन धर्म का परित्याग नहीं करूंगा। मैं भगवान विष्णु के धर्म का परित्याग नहीं करूंगा। और इस परम भाव से युक्त मैं तुम सब का आवाहन करता हूं कि भगवान विष्णु का धर्म बचा लो, भगवान नारायण का धर्म बचा लो, शंकराचार्य से बचा लो, धीरेन्द्र शास्त्री से बचा लो, भ्रष्टाचारियों से बचा लो, प्रेमानंद से। ये सब के सब भगवान विष्णु का धर्म नष्ट कर देंगे। इनसे रक्षा करो मेरे परम प्रिय शिष्यों, हमारे भगवान विष्णु के धर्म का, हमारे भगवान नारायण के धर्म का, हमारे नारायणी धर्म में समदर्शिता का, हमारे पितृयज्ञ धर्म का, हमारे देव यज्ञ धर्म की रक्षा करो मेरे परम प्रिय शिष्यों। नहीं तो ये सब के सब मिलकर हमारे देवताओं को मार डालेंगे, नहीं तो ये सब के सब हमारे शरीर को नष्ट करके पितरों को नष्ट कर देंगे मेरे परम प्रिय शिष्यों। बचाओ सनातन धर्म को, रक्षा करो माता महालक्ष्मी के धर्म का। माता महालक्ष्मी ने हमें क्या नहीं दिया, भगवान विष्णु ने हमें क्या नहीं दिया, भगवान शंकर ने हमें क्या नहीं दिया। बचा लो शंकराचार्य से इस धर्म को, बचा लो रामभद्राचार्य से इस धर्म को, बचा लो धीरेन्द्र शास्त्री से इस धर्म को। मेरे परम प्रिय शिष्यों, बचा लो, बचा लो, बचा लो, नहीं तो नष्ट हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा सनातन धर्म सूत्र। कोई नहीं जानेगा कि ज्ञान यज्ञ क्या है, पितृयज्ञ क्या है, देव यज्ञ क्या है। इस अवसर का फायदा उठाकर आज रजिस्ट्रार ने जगत गुरु केशव महाराज को लूटा है, कल तुम सबको लूटेंगे मेरे परम प्रिय शिष्यों, तुम सबको लूटेंगे। ये लूट का कांड बढ़ता चला जाएगा, लुटेरों का साम्राज्य स्थापित होता चला जाएगा मेरे परम प्रिय शिष्यों। इसलिए रक्षा करो, बचा लो, बचा लो सनातन धर्म को।